आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 45 दिन 45 मैराथन। देखो जैसे कि आप जानते हो अब हमारा सीजीएल आने वाला है। अब डेट आने के बाद तो हम कुछ कर नहीं सकते है ना, क्योंकि फिर इतने कम दिन बचेंगे उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब फिर गया हाथ से। तो डेट आने से पहले ही क्यों ना कुछ कर लिया जाए। तो हमने सोचा इस 45 दिन एक सीरीज चलाते हैं रीजनिंग, जिसमें हम कंप्लीट रीजनिंग करते हैं। कम से कम एक रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अपने पूरा मतलब क्लियर तो कर सकते हैं ना, मतलब 50 आउट ऑफ 50 कम से कम इसमें तो लेकर आ सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है अपने सीजीएल में। अगर हम इसमें 50 आउट ऑफ 50 लाते हैं तो हमारे स्कोर में बहुत ही एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो इसीलिए मैं इस 45 दिन 45 मैराथन में कंप्लीट रीजनिंग करवाने वाला हूँ। लगभग सारे चैप्टर, ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर हम, इंक्लूडिंग स्टेटमेंट एंड एजम्पशन जो कि फेवरेट रहा है पिछले वाले सीजीएल में एग्जामिनर का, तो सारे चैप्टर्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं और इंक्लूडिंग 5 मॉक टेस्ट भी करेंगे लास्ट में। तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करो और रीजनिंग बिल्कुल मुझ पे छोड़ दो भाई। रीजनिंग तो पूरा हम कंप्लीट करेंगे इस पूरी सीरीज़ में, ठीक है। बाकी आप अपना दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान दो। और यहाँ क्लासेस की जो लेंथ है ना वो भी ज़्यादा लंबी लंबी नहीं होगी, 40 से 45 मिनट मैक्सिमम होंगी, और मतलब ताकि आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमने सबसे पहला अपना चैप्टर यही रखा है नंबर सीरीज। देखते हुए वेटेज वाइज को देखते हुए हमने डिवाइड किया सभी नंबर्स, सभी चैप्टर्स को। भाई एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है नंबर सीरीज, और रीजनिंग का मतलब भी है नंबर सीरीज। बहुत ज़्यादा मिसिंग नंबर और फाइंडिंग द रॉन्ग नंबर, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं रीजनिंग में। तो हमने स्टार्ट किया, आज पहला चैप्टर यही है हमारा, ठीक है। अब एक्चुअली में इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन की शक्ल तो देखो। देखो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे। देखो जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये कुछ ना कुछ पीछे से पैटर्न चलते आ रहा होगा, कुछ ना कुछ पैटर्न चलते आ रहा होगा। वही पैटर्न फॉलो करते करते इस क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, और वही हमें यहाँ पे ढूंढना है। वो कौन है बालक, वो इन चारों में से कोई ना कोई एक होगा, और उसी को हमें फाइंड करके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। अब लेकिन ये ढूंढे कैसे। अब इसके लिए मैं कुछ पैटर्न्स का भी तो बारे में पता होना चाहिए। एक्चुअली में पैटर्न होता क्या है, देखो बिल्कुल ए से लेके आपको जेड तक लेके चलूंगा मैं। पैटर्न एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझो। देखो पैटर्न मतलब कोई भी एक तरीके का सीक्वेंस जो फॉलो हो रहा है। जैसे +1 होते जा रहे हैं तो +1 +1 +1 +1 +1, भाई पैटर्न तो जानते हो ना। +1 +1, अगर +1 होते जा रहा है तो +1 +1 होते जा रहा है। अगर वहीं पे +2 +2 +2 होते जा रहा है, फिर +2 +2, ऐसा केवल प्लस नहीं होता जाता, ऐसा माइनस भी होता है। अगर माइनस हो रहा है तो -1 होते जाएगा, -1 -1 -1। अच्छा बड़े बड़े नंबरों को भी ले लेता है वो कई बार, ऐसा नहीं। एग्जामिनर पूरी अपनी जितनी भी मतलब एड़ी चोटी की पूरा दम लगाता है और पूरे इस तरीके की सीरीज के क्वेश्चन को बनाता है। जैसे यहाँ पे देखो, एक बार +5 कर दिया, फिर +5 कर दिया, फिर से +5 +5 +5। हालांकि ये वाले तो बहुत ईजी होते हैं जिनमें एक ही नंबर प्लस या फिर माइनस किया जाता है। तो वो यहाँ पर तक नहीं रुका एग्जामिनर, वो और भी ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस गया, और वो कुछ ना कुछ जैसे प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इस सीरीज को फॉलो करने लगा ऐड करने में। जैसे अगर मैं देखूँ तो +2 कर रहा है, फिर +3 करेगा, फिर +5 करेगा, फिर +7 करेगा, फिर +11 करेगा, फिर +13 करेगा। देखो ये कौन सी सीरीज है, ये प्राइम नंबर सीरीज है, ओड नंबर सीरीज नहीं है ये। देखो प्राइम नंबर सीरीज है, 2 3 5 7 11 13, ठीक है। अच्छा इवन नंबर भी कर सकता है, वो +2 करेगा, फिर +4 करेगा, फिर +6, फिर +8, फिर +10। इस तरीके से भी कर देता है कई बार, पता है जब ये ऐड करेगा ना तो उसका दोगुना करते जाएगा। जैसे अगर मैंने पहले +2 ऐड किया, फिर इसका दोगुना +4 ऐड किया, फिर इसका दोगुना +8 ऐड किया, फिर इसका दोगुना +16 ऐड किया, फिर इसका दोगुना +32 किया। इस तरीके से वो करता है। अच्छा जब ये सारी चीज़ें भी, चलो हमने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया कि हाँ मतलब किस तरीके से हमें करना है। एग्जामिनर यहाँ पर भी नहीं रुका, उसे तो मेंस लेवल के क्वेश्चन भी बनाने हैं। तो कई कई बार ऐसे भी कर देता है कि 1 का स्क्वायर ऐड करेगा, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर ऐड करेगा, फिर 4 का स्क्वायर ऐड करेगा, फिर 5 का स्क्वायर ऐड करेगा। कई बार 1 का क्यूब भी ऐड करता है, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब। इस तरीके से बड़े बड़े नंबरों को भी ऐड करता है। अच्छा आप अब सोचोगे मतलब कुछ ना कुछ मिला के जो जो पैटर्न फॉलो होगा, केवल एडिशन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा, नहीं। और मुझे लगता है आपको पता होगा कि हाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर को फुल लेंथ अपनी यूज़ करनी है, जितने पास उसके उसके पास स्ट्रेंथ है। तो वो केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही नहीं करता, वो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड तक भी अपने हाथ फैला देता है। मल्टीप्लिकेशन में वो क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन में करेगा सबसे पहले 0.5 की मल्टीप्लाई करेगा अपने नंबर से, मतलब उसका हाफ करेगा, फिर उसकी 1 गुना से मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसकी 1.5 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2.5 से मल्टीप्लाई करेगा। जो भी अगला नंबर आता जाएगा वो डायरेक्टली लिख दिया जाएगा। मतलब मैंने इस पूरे जो ये है ना इसमें इंक्लूड किए हैं
मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं वो सारे। तो जब आप मेरे साथ पूरा सॉल्व करोगे ना, तो आपको लगेगा तो पूरा वीडियो कि हाँ बहुत ईजी ईजी क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इन्हीं क्वेश्चन को खुद करोगे तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ इस तरीके से ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्योंकि जब सामने कोई बंदा करवा रहा होता है ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, क्योंकि सारा एफर्ट वो डाल रहा होता है ना अपने दिमाग से, इसलिए थोड़ा सा अंत तक देखना, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए और बहुत ईजी ईजी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, ताकि आपको ज़्यादा हार्ड भी ना लगे, और धीरे 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 कर करके मैं उस एडवांस लेवल तक क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये क्या वो मल्टीप्लिकेशन करता है इस फॉर्म में। अच्छा, वो कई बार ऐसे दो गुना भी, दो गुना भी, दो गुना, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन भी वो करता रहता है। ठीक है, और तो कुछ काम है नहीं उसके पास। अच्छा, मल्टीप्लाई ही नहीं, केवल डिवाइड भी करेगा। पहले उसका 2 से डिवाइड कर देगा, फिर से उसको हाफ कर देगा। भाई 2 से डिवाइड करने का मतलब ये है ना 1/2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब उसका 2 से डिवाइड कर देना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, मतलब उसका हाफ कर देना, फिर से 2 से डिवाइड कर देगा, फिर से 2 से। अच्छा, केवल 2 3 इससे ही नहीं, मतलब 3 से भी डिवाइड कर सकता है वो, 3 से भी डिवाइड कर सकता है ना पूरा। अच्छा, ऐसे भी कर सकता है कि 5 से भी डिवाइड कर ले। मतलब वो तो जब हम सवाल को करेंगे ना, तो वहाँ पे पैटर्न ढूंढेंगे, फिर उसके बाद अपने सवाल में आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पूरा खेला इस पूरे चैप्टर में पूरा इसी का खेला है, हमें बस पैटर्न फाइंड करना है, और वो पैटर्न फाइंड करने में भी कुछ हमें अपनी समझदारी दिखानी है, अपना टैलेंट दिखाना है। और एक्चुअली में वो कैसे, वो अब आप यहाँ समझोगे क्वेश्चन में। ये तो जितना भी था थ्योरेटिकल पार्ट, जो आप कॉलेज में सीखते हो वो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो कंपनी में जाके सीखते हो ना, वो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक क्वेश्चन अगर आपके सामने दिख जाए, ठीक है, तो वो किस तरीके से उसको चबा के फेंक देना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन ही हमारा देखो, पहला क्वेश्चन आप देखो। अब मैं क्या आपको यहाँ पे बात बताना चाह रहा था कि अपना समझदारी दिखाना है यहाँ पे। इन नंबर को थोड़ा सा एनालाइज करो, थोड़ा सा घूर के देखो, जैसे देखते हो भाई 1728 है, 864 है, 432 है, 216। अच्छा, कहीं आपको ये नहीं नजर आ रहा, कहीं ये नहीं दिख रहा कि बहुत बड़ा बड़ा गैप है, मतलब लगभग लगभग इसका आधा है ये। भाई 17 कहाँ, 1728 कहाँ, 864, फिर कहाँ 432, कहाँ 216, मतलब लगभग लगभग बिल्कुल इसका आधा ही है। और देखो इस वाले नंबर को देख के तो मुझे साफ साफ पता चल गया कि हाँ भाई बिल्कुल आधा ही चल रहा है यहाँ पे, तो ये वाली कहानी तो बिल्कुल आधा ही चल रही है। देखो ना, 432 का बिल्कुल आधा है, तो 216 का भी मैं आधा कर दूंगा, 108। 108 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने पैटर्न पहले से देखा, पहले से मैंने पैटर्न देखा। 1728 है, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो 864 आया, फिर इसको मैंने 2 से डिवाइड किया 432 आया, फिर इसको मैंने 2 से डिवाइड किया 216 आया। लेकिन पागलों की तरह ये 200, मतलब ये दो 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 डिवाइड करके लिखना थोड़ी ना है, मन में करना है। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, जापान 2080 में जी रहा है, चाइना 2021 में जी रहा है, तो हमें भी तो थोड़ा बहुत मतलब अपनी वो बढ़ाना चाहिए ना, टैलेंट समझने की शक्ति को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए ना। तो खैर ये बात तो आप समझते हो और आपको पता भी होगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पे हमें बस पैटर्न समझना है। अच्छा, ये बात बताओ पहले, अब धीरे 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 वो सारी पर्ची मैं आपके सामने खोलूंगा जो एक्चुअली में सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कृपया ध्यान दीजिए भाई, 46 45 43 सारे नंबर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बिल्कुल सारे नंबर क्या है, घट रहा है। इसका मतलब कुछ प्लस माइनस यहाँ पे, मतलब वैसा कुछ नहीं है कि पहले प्लस करो फिर माइनस करो फिर प्लस करो फिर माइनस करो, इस तरीके की भी चीज़ें आती हैं। मैंने इंक्लूड कर रखा है क्वेश्चन, तो मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा जो जो यहाँ पे ध्यान रखते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया, रुको एक सेकेंड, थोड़ा सा, एक सेकेंड बस, रुको एक सेकेंड। कौन सा हम क्वेश्चन कर रहे थे, हाँ यही वाला कर रहे थे। अब यहाँ देखो, इस वाले क्वेश्चन में मैंने अभी क्या बताया आपको, सब कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है यहाँ पे। तो 46 है, 45 43। अच्छा, क्या क्या डिक्रीज हो रहा है भाई यहाँ पे। 40 से अगर मुझे 45 पे आना है -1 किया, 45 से अगर मुझे 43 पे आना है -2 किया, 43 पे 42 पे आना है -1 किया, फिर से 2 माइनस, फिर से 1 माइनस, और फिर से 2 माइनस। मुझे पैटर्न मिल गया, -1 -2 -1 -2 -1 -2। अब ये सारी चीज़ें हमें करनी है दिमाग में। तो यहाँ पे अगर मैं 39 में -2 करूँगा 37, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, दिस इज़ टू ईजी भाई, दिस इज़ टू ईजी। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, यहाँ पे देखो सब कुछ बढ़ रहा है। 9 से अगर आपको 13 पे जाना है तो क्या प्लस करोगे, 4 प्लस करोगे। 13 से अगर आपको 18 पे जाना है 5 प्लस करोगे। 18 से 24 पे जाना है 6 प्लस करोगे। 24 से 31 पे जाना है +7। अब जैसे मेरे हाथ में यहाँ पे पेन है तो मैं स्क्रीन पे लिख सकता हूँ, लेकिन जब आप पेपर दोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, तब तो आपके पास पेन नहीं मिलेगा।
मिलेगा दूसरा वाला पेन मिलेगा, स्क्रीन पे लिखने वाला पेन नहीं मिलेगा। तो आप वो गलती मत करना कि पहले सीरीज को पेन पेपर पे लिखो फिर अपने उस नीले वाले पेन से उसको फिर सॉल्व करो, नहीं, दिमाग में सोचो। ऐसे छोटे मोटे सवाल को तो दिमाग में उड़ा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, पहले 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 प्लस किया गया, फिर यहाँ पे आप 8 प्लस कर दो 39 आ जाएगा भाई, 31 में 8 प्लस कर दो 39, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आई होप आपको आया होगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है। 192 है, 186 और 181, देखो सब कुछ घटते जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करूँ, सबसे पहले अगर मैं देखूँ, देखो दोनों पास पास हैं, यहाँ पर भी पास पास है, ये दूसरी चिट्ठी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे देखते हैं। देखो दोनों पास पास हैं, पास पास जब भी होता है ना तो हम वहाँ पे केवल प्लस माइनस देखते हैं, और जब भी दूर दूर होता है बहुत दूर दूर तो हम वहाँ पे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड देखते हैं, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा छलांग मार के वो आगे चला जाता है नंबर। तो यहाँ पे देखो 192 186 180 174 मतलब बहुत ही पास पास नंबर है। तो यहाँ पे पास पास नंबर है तो हम प्लस माइनस देखेंगे। एक्चुअली में यहाँ पे क्या खेला चल रहा है, तो जब हम यहाँ पे प्लस माइनस देखें तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 192 में अगर मुझे 186 पे जाना है तो मुझे 6 माइनस करना पड़ेगा, बिल्कुल। अच्छा फिर से मुझे 6 ही माइनस करना पड़ेगा अगर 180 आना है। देखो फिर से 6 ही माइनस किया गया 180 से, अगर मुझे 174 पे जाना है फिर से मुझे 6 ही माइनस करना पड़ेगा भाई। जब यहाँ पे स्टार्टिंग से -6 -6 -6 चलते आ रहा है तो मैं यहाँ पर भी तो 6 ही माइनस करूँगा। तो जब मैं इसमें से 6 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 168 आएगा। और 168 में से देखो फिर से 6 माइनस करोगे तो 162 ही आया है। 168 अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो अपने यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5। भाई 101 है, 97 है, 93 89, देखो घटते जा रहा है, घट रहा है ना, बिल्कुल। तो 101 से अगर मुझे 97 पे जाना है -4 किया, फिर 97 से 93 पे जाना है -4 किया, फिर से -4 ही करेंगे तो 89 आएगा, फिर से -4 करेंगे तो 85 आ जाएगा। अच्छा 85 में से फिर से -4 करेंगे तो 81। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न चल रहा है, -4 -4 -4। तो मेरा आंसर क्या आया, क्वेश्चन मार्क की जगह 85, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे और ये मतलब चैप्टर भी समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमें यहाँ पे करना है अपना। अब यहाँ पे देखो 567 है, 189 है, 63 है। मैंने अभी आपको क्या बताया, जब नंबर एकदम पास पास होता है तो हम वहाँ पे प्लस या फिर माइनस देखेंगे, लेकिन नंबर वहीं अगर दूर दूर हो, दूर दूर का मतलब उनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस हो, ज़्यादा अंतर हो, जैसे कहाँ 567 और कहाँ 189, कहाँ 567 कहाँ 189, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे प्लस माइनस तो करेगा नहीं, प्लस माइनस करेगा तो बहुत ज़्यादा प्लस माइनस करना पड़ता है, इसलिए इतने छोटे छोटे नंबर में इतने बड़े बड़े प्लस माइनस नहीं करेगा। जैसे होता है ना बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलती होती है, तो यहाँ पे छोटे छोटे गलतियाँ बड़े बड़े सवालों में नहीं करेगा। क्यों, मतलब छोटे छोटे नंबर बड़े बड़े सवालों में यहाँ पे ऐड नहीं करेगा। कुल मिला के ये देखो बड़े बड़े नंबर छोटे छोटे डिजिट में नहीं ऐड करेगा। देखो 567 है, 189 में देखो नंबर एडिशन नहीं होगा, यहाँ पे यहाँ डिवाइड होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। अब अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मल्टीप्लिकेशन तो होगा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1 से फिर 2 से फिर 3 से तो बढ़ता जाएगा वो नंबर। लेकिन डिवाइड करके देखूँ, अब 2 से तो जाएगा नहीं, ये 567 एक और नंबर है लास्ट में 7 जा रहा है। अगर मैं इसको 3 से काट के देखूँ, और काटना नहीं है ऐसे पागलों की तरह, देखना है 189 63 7 अनुमान लगाना है भाई। देखो अगर मैं, चलो इससे मुझे अंदाज़ा नहीं मिल रहा कि 567 से 189 कैसे आया, 3 डिवाइड करने पे 6 डिवाइड करने पे 7 डिवाइड करने, मुझे नहीं पता चल रहा, ठीक है। लेकिन इन दोनों को तो देखूंगा तो साफ साफ पता चल रहा है ना, 63 का 3 गुना है, 6 3 18 3 3 9। समझ में आया? तो 189 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 63 आ रहा है। यहां से मुझे एक हिंट मिल गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 से डिवाइड किया जा रहा है यहाँ पे। फिर वहीं मेरा दिमाग तुरंत खुलेगा और मैं फिर से 567 पे नज़र मारूंगा और देखूंगा कि कहीं यहाँ पर भी तो 3 से डिवाइड नहीं किया गया। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो आप ही देखो 18 3 जब 54 होता है, अब यहाँ पे 27 और बच जाएगा, वो 9 बार में चल जाएगा। देखो 189 ही आया 3 से डिवाइड करने पे, पैटर्न मिल गया मेरे को भाई। 3 से डिवाइड यहाँ किया गया, यहाँ पर 3 से डिवाइड किया गया। अब मुझे पता चल गया एग्जामिनर मेरे साथ क्या धोखा कर रहा है। तो 63 को मैं फिर से 3 से डिवाइड कर दूंगा और यहाँ आ जाएगा 21, और फिर से 21 को देखो 3 से डिवाइड करोगे तो 7 आ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 21, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो इसी के साथ, भाई यहाँ पे तो बढ़ते क्रम में है सारा चीज़, और देखो पास पास है 64 73, ज़्यादा कुछ बड़ा रिश्ता नहीं है, बड़ा मतलब इतना डिफरेंस नहीं है इनके बीच में। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ प्लस माइनस करने की सोचूं तो देखो सोच सकता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे +6 3 9,
अगर मैं 9 प्लस करूँ तो 73 आ रहा है। अच्छा इसमें फिर मुझे 10 प्लस करना पड़ेगा 83 लाने के लिए। फिर इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा बताओ, 7 4 11, इसमें 11 प्लस करना पड़ेगा। पैटर्न मिल रहा है कि नहीं, देखो प्लस का एक, फिर प्लस का एक, फिर से यहाँ पे प्लस का एक करूँगा, मतलब 9 10 11। तो इस बार मैं 12 प्लस करूँगा, तो अगर मैं 12 प्लस करूँगा तो कितना आएगा, 106 आएगा। अच्छा फिर मैं 13 प्लस कर दूंगा, 13 प्लस करने के बाद इसमें देखो 119 ही आएगा भाई, 13 6 19 119। इसका मतलब जब मैं इसमें 12 प्लस करूंगा तो 106 आ रहा है, 106 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। समझ में आ रहा है ना, इसी तरीके से हमें इन सवालों को बनाना होता है, बस पैटर्न फाइंड करना होता है। अगर नंबर पास पास में है तो हम वहाँ पे प्लस माइनस देखेंगे, और नंबर अगर थोड़ा दूर दूर में है तो हम वहाँ पे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में देखेंगे, डिवाइड में। और जब हम यहाँ पे पैटर्न फाइंड करते हैं ना तो हमें इजीली ऑटोमेटिकली मिल जाता है कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या पैटर्न चल रहा है। प्लस माइनस का चल रहा है, मतलब इवन नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, और +1 +2 सिंपल नंबर, ये क्या ऐड हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, सब कुछ पता चल जाता है। बस आप हाथ तो आगे बढ़ाओ। यहाँ पे देखो 4 से 5 है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, देखो छोटे छोटे नंबर हैं, ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस ये करके देखूँ, +1 करो, फिर यहाँ पे +3 किया, फिर यहाँ पे +1 किया, फिर यहाँ पे +3 किया, फिर यहाँ पे +1 किया, देखो +1 +3 +1 +3 +1, फिर यहाँ पे +3 कर देंगे, 13 3 16, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो ईजी क्वेश्चन था। अच्छा यहाँ पे देखो भाई, कहीं ऐसा तो नहीं 2 गुना 4 है, नहीं, फिर तो 4 का 2 गुना 8 आना चाहिए ना, तो यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस करने की सोचूं, प्लस करने की सोचे करो, मल्टीप्लाई करने का मत सोचे करो। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े नंबर नहीं है यहाँ पे, छोटे छोटे नंबर है। छोटे छोटे नंबर का मतलब बड़ा बड़ा डिफरेंस नहीं है, 2 और 4 में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो पहले यहाँ पे प्लस माइनस सोचो। अच्छा अगर मैं इसमें +2 करूँ, ठीक है, फिर से +2 करूँ, अच्छा फिर से +2 करूँ, अच्छा फिर से +2 करूँ, आ रहा है, सब कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। फिर से +2 करूँ, देखो 2 2 2 2 2 प्लस करने पे यहाँ पे 8 में अगर मैं 2 प्लस करूँ 10 आ रहा था, और 10 में 2 प्लस करने पे 12 आ रहा है। इसका मतलब पैटर्न तो मेरा फॉलो हो रहा है ना, +2 +2 +2 +2 +2 का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 10 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पे देखो क्या है भाई, यहाँ पे तो अगर मैं सोचूं, अच्छा ठीक है, लेकिन ठीक है क्या भाई, यहाँ 9 है, फिर 18 है, फिर 54 है, 216 है, देखो ना बड़ा बड़ा डिफरेंस आ गया ना यहाँ पे। 18 से सीधा 54 पे आ गया, 54 से सीधा 216 पे। इतनी कैसे मजाल हो सकती है इसकी, प्लस माइनस करके, प्लस माइनस करके तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर प्लस करने पड़ेंगे। लेकिन वहीं अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड का सहारा लूँ तो मैं ईजिली जा सकता हूँ, ऐसे जंप मार सकता हूँ। तो बस मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का पहले देखना है, उसके बाद अगर नहीं बनती खेल तो प्लस माइनस का देखना है। तो अगर 9 से मुझे 9 पे जाना है तो मल्टीप्लाई 1 करना पड़ेगा, 9 से 18 पे जाना है तो मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, 18 से 54 पे जाना, बट 18 का टेबल याद है ना, 18 3 54 होता है, 3 गुना इसका। अच्छा अगर ये 1 गुना 2 गुना 3 गुना, तो ये जरूर इसका 4 गुना होगा। आप यूनिट डिजिट पे मैच करके खुद को ठंडक पहुंचा सकते हो। देखो 4 चौक 16 होता है, तो यहाँ पे लास्ट में 6 ही दे रखा है, हालांकि इसका 4 गुना 16 ही होगा, मतलब 216 ही होगा। तो यहाँ पे इसका 4 गुना करने पे आया, आप क्या करोगे, इसका 5 गुना करोगे तो आपका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी भाई। 200 की 5 से करोगे 1000, और 16 की 5 से करोगे 80, तो 1080 जिस क्वालिटी में आप अभी वीडियो देख रहे हो, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा यहाँ पर देखो फिर से बढ़ते क्रम में है, और उतने बड़े बड़े गैप भी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ प्लस का 7 आ रहा है, ठीक है, फिर से प्लस का 7 आ रहा है, फिर से प्लस का 7 करने पे ही आ रहा है। अच्छा जब यहाँ 3 बार इसने 7 7 कर दिया, तो मैं यहाँ पर भी अगर मैं 7 प्लस करूँ, 121 121 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि इसी में जब आप 7 प्लस करोगे तो 128 आएगा। इजी क्वेश्चन है, हलवा ये तो कुछ नहीं है। अच्छा 17 में अगर मैं 20 प्लस करूँ, मतलब 20 अगर मुझे लाना है 3 प्लस करना पड़ेगा, 20 में 23 लाने के लिए 3 प्लस करना पड़ेगा, इसमें 3 प्लस करना पड़ेगा, इसमें 3, ये भी अपना हलवा है। आई होप आप कर ही लोगे, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो ये आपके लिए होमवर्क है भाई, ठीक है, कमेंट में आपको ऐसे 13वें का होमवर्क करके और इस तरीके से आंसर लिखना है, मुझे लग रहा है इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा 6 में, हाँ यहाँ देखो अगर मैं यहाँ पे 5 प्लस करूँगा, फिर यहाँ पे 5 प्लस करूँगा, फिर 16 5 21 होता है, तो यहाँ पे 26 में 5 बढ़ा दो 31, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट, ईजी है ये भी। इस वाले क्वेश्चन को देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अभी तक हम क्या करते थे, +1 +2 +3 प्लस माइनस करते थे, प्लस माइनस से खेलते थे। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे 15 है, फिर 7.5 कर दिया, 7.5 ही रहन दिया, फिर ये 22.5 50, और वैसे ही डेसिमल देख के तो हालत ख़राब हो जाती है हमारी। तो यहाँ पे तो डेसिमल उसने दे रखा है, अब यहाँ पे कैसे डील करें हम। आप पहले यहाँ पे देखो भाई, 22 से 56 पे आ गया, ठीक है, 15 से 7.5 पे आ गया। अच्छा 15 का आधा ही तो होता है 7.5, कहीं ऐसा तो नहीं इसका आधा कर रहा है, फिर 1 गुना, फिर 1.5 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2.5 गुना।
कहीं ऐसा ऐसे ही सोचा जाता है, यही अप्रोच है, यही करने का अप्रोच है, कोई दूसरा ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ दे दूंगा माल और आप पी लोगे और हो जाएगा फिर। नहीं, आपको सोचना पड़ेगा, वही अप्रोच सोचना पड़ेगा जो एक्चुअली मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, उसको कान खोल के ध्यान से सुनो और अपने मन में रखो और इस अप्रोच को डेवलप करो जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 15 से अगर आपको 7.5 पे जाना है, कैसे जाओगे? इसका हाफ करके, हाफ करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है 22.5 से 56, तो मैं डिवाइड नहीं करूँगा, मैं मल्टीप्लाई करने की सोचूंगा। तो मैं अगर 1/2 से इसकी मल्टीप्लाई करूँ 15 की, तो 7.5 आ जाएगा, बिल्कुल 7.5 आ जाएगा अगर आप 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो। अच्छा 7.5 से 7.5 लाना है मुझे, तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा आधा, फिर 1, फिर यहाँ पे क्या करेगा वो, बताओ आप ही बताओ, 1.5 करेगा भाई, फिर वो 1.5 करेगा। अच्छा 1.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/2, भाई पहले उसने 1/2 किया, फिर 1 किया, इसका मतलब क्या होता है 1/2 का मतलब 0.5 गुना किया, फिर 1 गुना किया, फिर वो 1.5 गुना करेगा, फिर 2 गुना करेगा, फिर वो 2.5 गुना करेगा, और जितनी जहाँ तक उसकी मर्जी होगी वो वहाँ तक करेगा। लेकिन हमें तो बस पैटर्न ढूंढना है। तो इसको मैंने लिख दिया 1/2, तो ये 1 है, तो इसको मैं 3/2 तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जब आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे 1.5 आता है। इसका मतलब अगर मैं 7.5 की 3/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आना चाहिए। फिर मैं उसकी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आना चाहिए। फिर मैं उसकी 2.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आना चाहिए। आया समझ में? तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह आ क्या रहा है। भाई अगर आप 7.5 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे, पहले 7 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21, और आधा की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 5 से 15 मतलब 1.5, तो यहाँ पे 22.5 आ जाएगा। और उसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 11.25 आ जाएगा। और 11.25 देख के भी मुझे मतलब थोड़ा सा ठंडक मिला, ऑप्शन में भी है अपने पास। अच्छा ये मेरे पास आ गए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, 11.25 मेरे पास आ गई किसकी वैल्यू, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। और फिर सवाल में मैंने आपसे क्या बोला था, जब 11.25 आएगी उसकी 2 गुना करने के बाद मेरे पास ये मिलेगा, उसका 2.5 गुना करने के बाद मेरे पास ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब देखो 2 गुना करने के बाद बिल्कुल यही मिल रहा है, और उसका 2.5 करने के बाद यही मिलेगा, मुझे ज़्यादा उसमें हेरफेर नहीं करना। लेकिन यहाँ पे देखो 2 गुना मतलब इसका 1.5 गुना करने पे, 7.5 का 1.5 गुना करने पे ये है, और मेरे ऑप्शन में भी है, और इसका 2 गुना करने पे 22.5 भी है। मेरा काम बन गया, बाहर में जाए यहाँ पे जो भी है। अब जब मेरा आंसर आ गया तो मैं आगे चलूँगा बस। समझ में आया आपको? एक बार और समझाऊँ क्या? देखो कुल मिला के यहाँ पे देखो इसका क्या गया है, 1/2 किया है, फिर इसका 1 से किया गया है, फिर इसका 3/2 से किया गया है, 1.5 से मल्टीप्लाई, फिर इसका 2 गुना किया गया है, फिर इसका 2.5 गुना किया गया है। जब मुझे यहाँ पे पता चल गया कि इसका हाफ किया है, इसका 1 गुना किया है, इसका 1.5 गुना किया है, इसका 2 गुना करने पे मेरा यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई करना है, तो मैं काहे को यहाँ पे उंगली करूँ जब नहीं हो रहा तो। और अगर आपको वैसे करके देखना है तो कर लो भाई। अगर आप 22.5 की 2.5 गुना करना चाहते हो तो कर लो। अगर मैं 22.5 की केवल 2 गुना करूं तो कितना आएगा, 45 आएगा, क्योंकि 22 का 2 गुना 44 और आधा का 2 गुना 1, तो 45 आ गया। फिर 22.5 का आधा, आधा मतलब 0.5 करना, और आधा का मतलब होता है 11.25। भाई 22.5 का आधा जब आप करोगे तो 11.25, तो जब आप इसमें प्लस करोगे तो आ जाएगा अपना 56.25, और देखो यही है बिल्कुल। समझ में आया? तो हमें बस इतना तक ही रहना है कि सेटिस्फाई कर जाए ये वाली चीज, इसका बगल वाला पड़ोसी और इसके आगे वाला पड़ोसी, इसके पीछे वाला और आगे वाला, बस ये दोनों नंबर सेटिस्फाई करें, हमें उससे आगे नहीं देखना भाई। ठीक है, अब मैं केवल अपना आंसर लाना है ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट। रिटर्न टेस्ट नहीं हो रहा हमारे यहाँ पे। अच्छा यहाँ देखो, अगर यहाँ पे देखो सब कुछ बढ़ते क्रम में चल रहा है। अगर मैं 7 में क्या प्लस करूँ 11 आएगा, 4, बहुत ईजी है। फिर से 4, फिर से 4, और फिर से 4 ही प्लस करने पे, और फिर से आप 4 ही प्लस कर दो, 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या है। अगला सवाल देखो यहाँ पे, अब फिर से अगर आप यहाँ पे नजर मारोगे, देखो 964 है, क्वेश्चन मार्क दे दिया उसने, सही जगह दिया है इस बार। फिर 241, फिर देखो 120, वो भी 120 पॉइंट में इसने ला दिया, फिर 60.25 ला दिया। मतलब कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ आधा सा अधूरा अधूरा नहीं नजर आ रहा, अधूरा अधूरा नहीं पूरा नजर आ रहा है भाई। 120.5 का आधा तो 60.25। अच्छा इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं आधा किया जा रहा है, मतलब 2 से डिवाइड किया जा रहा है। देखो ये इसका आधा है, ये क्या इसका आधा है, 240 का आधा 120, और एक का आधा 1.5, बिल्कुल ये भी इसका आधा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इसका आधा ही किया जाएगा। 900 का आधा 450, 64 का आधा 32, मतलब 482 मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल। और देखो 482 का ही आधा ही है 241, 400 का आधा 200, और 82 का आधा 41, देखो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या है
भाई 23 से अगर मुझे 28 पे जाना है +5 करूंगा, बिल्कुल। 28 से अगर मुझे 34 पे जाना है तो +6 करूंगा, बिल्कुल। इससे मुझे 41 पे जाना है तो 7 प्लस करूंगा, फिर 8 प्लस करूंगा। पैटर्न ईजी है, 5 6 7 8। तो यहाँ पे मैं 9 प्लस करूंगा, और 49 में अगर आप 9 प्लस करोगे 58 आएगा। 58 ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी सवाल था। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या है। अच्छा यहाँ पे ना 139 होगा, इसको लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा आप यहाँ पे देखो, पैटर्न फाइंड करो। अगर मुझे 133 से 136 पे जाना है तो मैं यहाँ पे +3 करूँगा। फिर मैं यहाँ पे 136 से 130 +3, फिर यहाँ पे +3, बहुत इजी है। यहाँ पे 145 इसका बिल्कुल करेक्ट। वही 142 में 1+3 करोगे 145, फिर उसमें +3 करोगे 148, 145 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल इसी तरीके से आते हैं पेपर में, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उठाए मैंने। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या है। यहाँ देखो थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है भाई। 56 में 70 में जाने के लिए कुछ मल्टीप्लाई तो करेगा नहीं है, 1 गुना 2 गुना तो करेगा नहीं, 2 गुना करेगा तो कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा, 112 आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ ये प्लस माइनस कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये क्या प्लस माइनस कर रहा है, प्लस ही कर रहा है, माइनस तो कर नहीं रहा। तो देखो अगर मैं 14 प्लस कर रहा है ये, क्योंकि 14 प्लस करोगे 4 60 70, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे क्या देखूँ क्या प्लस कर रहा है, तो यहाँ पे 28 प्लस कर रहा है। फिर यहाँ पे देखूँ क्या प्लस कर रहा है, 42 प्लस कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या प्लस कर रहा है, ये 56 प्लस कर रहा है। अब यहाँ पे तो कुछ पैटर्न मिला नहीं मेरे को, कहीं ये 14 का टेबल तो नहीं चला। देखो 14 2 28, 14 3 42, 14 4 56, 14 5 70। या तो ऐसे कर लो, या फिर आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो 14 आ रहा है, प्लस का 14। फिर इनका डिफरेंस निकालोगे प्लस का 14, इसका प्लस का 14। मैं तो बोलूंगा टेबल ही चेक कर लो। 14 2 28, 14 3 42, 14 4 56, 14 5 70। मतलब अगला जो नंबर होगा वो 70 प्लस करके आएगा। 19 और 7 26, मतलब 260। 260 में अगर आप 6 प्लस कर दोगे 266। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अच्छा 32 से अगर मुझे 36 पे जाना है +4 करूंगा। 36 से 42 पे जाना है +6 करूंगा। इससे इस पे जाना है +8 करूंगा। इस पे 10 प्लस करूंगा। तो अगला नंबर मैं क्या करूंगा, +12। तो 72 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, 29 से मुझे 32 पे जाना है, क्या प्लस करूंगा, प्लस का 3 करूंगा। 32 से 38 पे जाना है, प्लस का 5 करूंगा। 38 से 41 पे जाना है, प्लस का 3 करूंगा। 41 से अगर मुझे 47 पे जाना है, प्लस का 6 करूंगा। नहीं नहीं, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे प्लस का 6 होगा, क्योंकि 32 से 38 पे ना 5 नहीं 6 होगा। तो 3 6 3 6, तो यहाँ पर भी 3 करूंगा। तो 47 में 3 प्लस करो 50। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना। देखो 53 भी है ऑप्शन में, तो +6 मत कर देना यहाँ पे देख के। 3 प्लस होगा लास्ट वाले में, बाद में जो हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना 50। अगला सवाल देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे तो घटते क्रम में चल रहा है, मतलब नंबर घटते जा रहे हैं। तो यहाँ पे -1 करूँगा तो 65। फिर यहाँ पे क्या माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे -2 करेंगे। फिर यहाँ पे क्या माइनस करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर -2 करेंगे, फिर से -1 करना पड़ेगा। 59 ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो यहाँ पे मैं क्या प्लस करूँगा, 37 से मुझे 45 लाना है। तो 3 5 3 8, 8 प्लस करना पड़ेगा। फिर से मुझे यहाँ पे 8 ही प्लस करना पड़ेगा, और फिर से 8 ही प्लस करना पड़ेगा, और फिर से मैं 8 प्लस करूँगा तो यहाँ पे 69 आ जाएगा। 69 मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या है। 6 से अगर मुझे 12 पे जाना है तो मैं यहाँ पे क्या प्लस करूँगा, या तो 2 गुना करो या तो प्लस करो। लेकिन 2 गुना नहीं, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि देखो 6 12 फिर 21 उतने दूर दूर नंबर नहीं है, तो मैं प्लस करके ही देखता हूँ पहले। तो अगर मैं यहाँ पे 6 प्लस करूँ तो आ रहा है, ठीक है 12। फिर मैं यहाँ पे 7 प्लस करूँ तो 21 आ रहा है। 7 नहीं 9 प्लस करना पड़ेगा तब 21 आएगा। अच्छा फिर मुझे 21 से अगर 33 पे जाना है तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 9 3 12 प्लस करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख रहे हो 6 में 3 जोड़ा तो 9 आ गया, फिर 9 में 3 जोड़ा 12 आ गया, फिर से 12 में 3 जोड़ोगे तो यहाँ पे 15 आएगा। इसका मतलब जो अगला नंबर आएगा ना वो 15 जोड़ के आएगा भाई। तो यहाँ पे अगर मैं 33 में 15 जोड़ूं 48 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी 48 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वो वाली चेन आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये एक नंबर है, ये सारे क्या नंबर है, तो पहले आपको यहाँ से ऐसे डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, और फिर अभी आपको कुछ नहीं पता चलेगा, फिर एक्चुअली में आपको फिर इनका भी डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे, फिर से आप इनका भी डिफरेंस निकालोगे, फिर आप इनका भी डिफरेंस निकालोगे, तो यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न नजर आएगा कि सेम सेम हो रहा है।
प्लस या फिर माइनस, तो वही आप यहाँ पर भी करोगे, सेम प्लस माइनस, तो यहाँ वाला नंबर आ जाएगा। फिर जो पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वही आप यहाँ पे प्लस माइनस करोगे, ये वाला नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला नंबर आ जाएगा, फिर ये वाला नंबर आ जाएगा। समझ में आया? मतलब जैसे ये चेन चल रही है ना, पहले ये था, मैंने डिफरेंस फाइंड किया तो ये आया 6 9 12, फिर उनका डिफरेंस किया तो 3 3 3। अब ये और बड़ा जा सकती है, सीढ़ी बन सकती है पूरा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पे, भाई 7 से अगर मुझे 10 पे जाना है तो क्या प्लस करूंगा मैं? 3 प्लस करूंगा। 10 से 16 पे जाना है तो 6 प्लस करूंगा। 16 से 19 पे जाना है तो 3 प्लस करूंगा। 19 से 25 पे जाना है तो 6 है, तो यहाँ पे फिर से मैं 3 प्लस करूंगा। तो 25 3 28, 28 ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई 3 6 3 6 3 पैटर्न अपना चल रहा है। यहाँ देखो, अगर मुझे 162 से 182 पे जाना है, देखो कुछ ज़्यादा बड़ा तो डिफरेंस है नहीं, तो यहाँ पे अगर मैं 18 प्लस करूँ तो आ जाएगा बिल्कुल। अच्छा फिर से देखो, 18 प्लस करने पे ही आ रहा है 198। अच्छा फिर से अगर मैं इसमें 18 प्लस करूँ तभी 216 आएगा। फिर से अगर मैं इसमें 18 प्लस करूँ 234, 8 से 14, देख के पता चल गया मुझे। अच्छा फिर से अगर मैं इसमें 18 प्लस करूँ तो क्या आएगा भाई? 8 4 12, 3 और 4 और एक और हो जाएगा 5 और 2, 252 ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से इसमें 8 प्लस करोगे, 8 2 10, देखो लास्ट में 0 ही है, हालांकि 270 ही आएगा, और 252 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 18 18 का डिफरेंस है। अच्छा एक बात, हाँ, इस क्लास की पीडीएफ का लिंक है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन को एक बार और लगा सकते हो, ठीक है। अगला सवाल देखो अपना यहाँ पे क्या है, भाई 100 से मुझे 99 पे जाना है, -1 करना पड़ेगा। फिर 96 पे जाने के लिए -3 करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 96 से अगर मुझे 91 पे जाना है -5 करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे -7 करना पड़ेगा। फिर 84 से 75 पे अगर मुझे जाना है तो 5 4 9 -9 करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे माइनस का 11 करना पड़ेगा भाई 75 से 64। फिर यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो ओड सीरीज चल रही है, 1 3 5 7 9 11, प्राइम नंबर सीरीज नहीं चल रही है, प्राइम नंबर 1 नहीं होता है। तो यहाँ पे मुझे 13 माइनस करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे 13 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 51। 51 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। और क्या ही था यार इसमें समझने के लिए। अच्छा यहाँ पे देखो, 2 से अगर आपको 6 पे जाना है, 3 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई चल रहा होगा, क्योंकि उतने बड़े बड़े नंबर है नहीं यहाँ पे। अच्छा ठीक है, करके देखते हैं। पहले अगर मैं 4 प्लस करूँ, फिर 8 प्लस करूँ, फिर यहाँ पे 16 प्लस करना पड़ेगा तो 30 आएगा। फिर यहाँ पे 32, देखो मिल गया। 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। अब जो अगला नंबर आएगा ना वो 62 में 64 प्लस करना पड़ेगा। 6 6 120 और 4 2 6 126। 126 ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंस जब हमने निकाला तो यहाँ 4 आया, यहाँ 8 आया, 16 आया, मतलब उसका डबल कर दिया गया है। अब जो अगला डिफरेंस आएगा वो भी उसका डबल आएगा। 16 का 32 आया, मतलब 16 का 2 गुना करोगे 32, तो अगला नंबर 32 प्लस करके आएगा। फिर 32 का 2 गुना करोगे 64, तो अगला नंबर 64 प्लस करके आएगा। तो 62 में 64 प्लस करो 126, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। अगला सवाल देखो, अच्छा 2 से अगर मुझे 4 पे जाना है, उतना बड़ा तो डिफरेंस है नहीं यहाँ पे कि मल्टीप्लाई करूँ, 2 है। फिर 4 से 7 पे जाना है, 3 प्लस करना पड़ेगा। फिर इसमें 5 प्लस करना पड़ेगा। 12 से 19 पे जाने के लिए 7 प्लस करना पड़ेगा। 19 से अगर मुझे 30 पे जाना है तो 11 प्लस करना पड़ेगा। तो प्राइम नंबर सीरीज चल रही है। प्राइम नंबर वही होता है जो खुद के टेबल से करते हैं और एक से करते हैं, मतलब उनका 2 ही फैक्टर होते हैं। तो 2 3 5 7 11, फिर अगला नंबर क्या होना चाहिए? 13। जब मैं इसमें 13 प्लस करूंगा 43, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे, अगर मुझे 7 से 9 पे जाना है तो क्या प्लस करूंगा मैं? 2 प्लस करूंगा। अच्छा वीडियो को ना खुद भी पोस्ट करके और इन सभी सवालों को बनाना। अगर मैं 7 में 2 प्लस करूंगा 9 आएगा। 9 में क्या प्लस करूंगा मैं? 3 आएगा। 3 प्लस करूंगा तो 12। फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 4 3 7, और फिर यहाँ पर कितना आएगा? 6 5 11। फिर से वही सीरीज चल रही है, तो फिर से यहाँ पे मैं 13 प्लस करूंगा तो 48, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 3 5 7 11, यहाँ पे 13 में प्लस कर रहा हूँ, मतलब वही प्राइम नंबर सीरीज चलने को मिल रही है यहाँ पे। अच्छा 87 से अगर मैं 89 पे जाऊँ तो यहाँ पे क्या प्लस करना पड़ेगा? 87 +2 करना पड़ेगा यार, इसके लिए भी सोचो है। +3, फिर यहाँ पे +5, फिर यहाँ पे 3 4 3 7। अच्छा वही सीरीज चल रही है मुझे लग रहा है। फिर 6 5 11, फिर यहाँ पे फिर से प्लस में 13 कर देंगे तो 5 3 8 2 और 128 अपना क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 128 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, 17 से अगर मुझे 20 पे जाना है 3, यहाँ पे माइनस करना पड़ा। फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? -7 2 9। अच्छा आप देखो,
पैटर्न देखो क्या चल रहा है, 3 5 7 9 11, अगला नंबर 11 होगा। लेकिन साइन का भी पैटर्न चल रहा है, प्लस माइनस, तो अगला जो होगा ना वो प्लस का 11 किया जाएगा, और प्लस का 11 करोगे 24 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं एग्जाम में। अगला सवाल देखो यहाँ पे, 8 से अगर मुझे 13 पे जाना है प्लस का 5 करूंगा, 13 से 23 पे जाने के लिए प्लस का 10 करूंगा, फिर इस पे 23 से 43 पे 20 प्लस करना पड़ेगा। अच्छा, फिर इससे क्वेश्चन मार्क में जाने के लिए मैं क्या प्लस करूंगा? तो आप यहाँ पे पैटर्न देखो पहले, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 प्लस करूंगा। 40 अगर मैं इसमें प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 83 आएगा। और फिर उसमें मैं कितना प्लस करूंगा कि 163 आएगा। 40 का 2 गुना 80, 80 प्लस करूँ, देखो 8 8 16, 163 दे रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है सब कुछ। इसका मतलब यहाँ पे 40 प्लस करने के बाद ही आएगा अपने क्वेश्चन मार्क की जगह, और आया कितना है? 83। 83 मेरा सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, देखो यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा नंबर है भाई, 2430, 270, 90, 30, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली, वो वाली कहानी आ गई यहाँ पे। अब आगे से फाइंड करोगे तो लंका लग जाएगी, लेकिन पीछे से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है 10 का 3 गुना है, इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है, तो इसका 3 गुना यहाँ पे आएगा, मतलब 810। भाई 27 से 81 होता है ना, तो 270 का 3 गुना 810, 810 का ही 3 गुना है देखो 243, और बस लास्ट में जीरो लगा दिया गया है। तो यहाँ पे आगे से नहीं देखा हमने, यहाँ पे हमने पिछू से देखा है। तो 27 थी या 81, मतलब 810, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो अपने यहाँ पे क्या है, 121 है, फिर 169 है, कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे? स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है। स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 50 तक, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो। अब 12वीं तक नहीं हो कि आपको 30 तक स्क्वायर थे तो चल जाएगा, 12वीं तक तो खैर जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, 19 का स्क्वायर अब हम बताएंगे यहाँ पे। तो 19 का स्क्वायर अपना 361 होता है, और हालांकि ऑप्शन में देखोगे तो एक ही स्क्वायर नंबर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो अपने यहाँ पे, अच्छा 1 है फिर 8 है, ऐसा मत कर देना कि ये 1 का क्यूब है फिर 2 का क्यूब है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब तो यहाँ है, यहाँ पे तो कुछ पैटर्न मिल नहीं रहा, वहाँ पे क्यूब वाला तो यहाँ पे चल नहीं रहा, तो यहाँ पे कुछ और चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस देखूँ, क्योंकि उतना बड़े बड़े मल्टीप्लाई नहीं कर रहा कि डबल डबल होते जा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है नंबर, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस ही करूँ तो प्लस का 7 आ रहा है, फिर प्लस का 8 आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या प्लस करेगा, ये 4 7 4 11 प्लस करेगा, फिर यहाँ पे क्या प्लस करेगा, 3 और 16 प्लस करेगा, तभी अपना 43 आएगा। फिर यहाँ पे क्या प्लस करेगा, 7 प्लस करोगे 50, फिर 10 प्लस करोगे 60, और 17 6 23 प्लस करने पे आ रहा है। फिर इसमें अगर मुझे प्लस करके 98 लाना है तो कितना भाई, 6 में 3 प्लस करोगे तो 9 आएगा, 6 में 2 प्लस करोगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पे 32 प्लस कर रहा है। यहाँ पे तो कुछ पैटर्न मुझे नहीं मिल रहा, तो वो मैंने आपको बताई थी ना, एक सीढ़ी इस तरीके से आपको देखनी पड़ेगी। जैसे अगर ये 5 नंबर है तो फिर से इसकी सीढ़ी देखो, ये किस तरीके से एक्चुअली यहाँ पे सीढ़ी चल रहा है, तो वो सीढ़ी यहाँ पे बनानी पड़ेगी। अगर मैं इन दोनों का फिर से डिफरेंस देखूँ तो 1 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखो 3 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखूँ 4 3 7 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 2 9 आ रहा है। फिर से सीढ़ी बनाओगे देखो 2, फिर से 2, फिर से 2, हालांकि आपको यही समझ जाना चाहिए था 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स की सीरीज चल रही है। तो अगला नंबर 11, तो जब आप इसमें 11 प्लस करोगे, 32 में 11 प्लस करोगे कितना आएगा अपना 43। इसका मतलब 98 में जब मैं 43 प्लस करूँ तो अगला नंबर आएगा। तो 8 3 11, लास्ट का एक और हाथ से मिल जाएगा, 9 4 13 14, 141 अपना करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अच्छा यहाँ पे देखो भाई, साथ में कहीं ऐसा मत करने लगना कि 0 प्लस करके फिर यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे तो 0 प्लस नहीं किया गया है। पूरे 2 3 नंबर को आगे तक देखो ना, यहाँ पे थोड़ा सा दूर तक सोचो, दूर तक देखो। यहाँ पे अगर मैं 7 की 1 गुना से मल्टीप्लाई करूँ 7 आ रहा है, फिर 7 की 2 गुना से मल्टीप्लाई करूँ 14 आ रहा है, फिर 14 की 3 से मल्टीप्लाई करूँ 42 आ रहा है, फिर इसकी 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 168। देखो ना, 4 की लास्ट से 2 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 8 आएगा, हालांकि 3 3 डिजिट है, मतलब 3 3 ऑप्शन में 8 है। खुद ही देख लो ना, 40 की अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे 160 तक ही जाएगा, 160 के आसपास यही है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला नंबर देखो, यहाँ पे छोटे छोटे नंबर हैं। 83 से अगर मुझे 74 पे जाना है तो 6 3 9 माइनस का 9 करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अच्छा कैसे मैंने पहचाना, देखो अगर इसमें 6 प्लस करूँ तो 80 हो जाएगा, फिर से 3 प्लस करूँ 83। तो बस हमें इतना देखना होता है कि प्लस माइनस करके वो हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें ना देख के मैंने अगर इसमें देखूँ
माइनस करना यूजुअली हार्ड होता है एज कम्पेयर टू एडिशन। एडिशन करना बहुत ईजी होता है। अगर मैं 74 में क्या प्लस करूं 83 आ जाए तो एडिशन करना बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पे एडिशन करके मैंने तुरंत पता कर लिया। तो एक आध सेकेंड मिली सेकेंड का फ़र्क होता है, लेकिन बहुत हेल्प करता है वो हमारा। अच्छा 66 से मुझे 74 पे जाना है तो 8 करना पड़ेगा, तो 8 यहाँ पे माइनस किया जा रहा है। 59 से 66 पे जाना है, माइनस का 7 करना पड़ेगा। इससे इस पे जाना है, माइनस का 6। अच्छा देखो 9 8 7 6, तो यहाँ पर मैं माइनस का 5 करूँगा। माइनस का 5 यहाँ पे करोगे तो 48 आ जाएगा। फिर उसमें माइनस का 4 करोगे 41, फिर माइनस का 3 करोगे मतलब 44, और फिर माइनस का 3 करोगे 41। तो यहाँ पे हमारा नंबर क्या आया था 48। 48 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर तो देखो क्या चल रहा है भाई, 240 का हाफ किया जा रहा है, बिल्कुल हाफ किया जा रहा है बिल्कुल। अच्छा 120 का फिर वहाँ पे क्या करेगा, लेकिन यहाँ देखो 2 गुना कर रहा है, लेकिन 36 का ये 2 गुना 3 गुना तो नहीं है भाई। इसका तो ये 2 गुना है, लेकिन कहीं इसका ये 2.5 गुना तो नहीं है। कहीं ये वो वाला पैटर्न तो नहीं चल रहा 0.5 फिर 1 गुना फिर 1.5 गुना फिर 2 गुना फिर 2.5 गुना, कहीं ये वाला तो पैटर्न नहीं चल रहा। तो यहाँ पर इसने हाफ मल्टीप्लाई करा मतलब 0.5। फिर से क्या पता ये 1 से मल्टीप्लाई करे 100। इसी तरीके से सोचना पड़ेगा भाई, आपको अप्रोच यही अपनाना है। ठीक है, फिर 120 आया 1 से मल्टीप्लाई करने पे। फिर अगर मैं उसकी 1.5 से मल्टीप्लाई करूँ, 1.5 का मतलब होता है 3/2। अगर मैं 3/2 120 का करूँ तो 2 से जाएगा 60, 60 से 180 देखो 180 है। 180 का 2 से मल्टीप्लाई करने में देखो 36 ही आ रहा है, 336 ही आ रहा है, 360 ही आ रहा है। अच्छा 360 की फिर मुझे 2.5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2.5 का मतलब क्या होता है 5/2। जब हम ये 5/2 करते हैं तो ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पे 360 का 2.5 गुना करोगे ना, 360 का 5/2 करोगे, 2 से जाएगा कितने बार में 180 बार में, और 18 5 90, तो 900 ही है यहाँ पे। तो कुल मिला के हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है बिल्कुल 120 आएगा। यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई, फिर अपना 2 से मल्टीप्लाई, फिर अपना 2.5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके 120 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो अपने यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, 3 से अगर मुझे 11 पे जाना है, और देखो थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवीजन का खेल, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस करके देखूँ, क्योंकि उतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हालांकि 2 गुना का है, लेकिन क्यों ना मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही प्लस करके देख लूँ थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पे प्लस करके देखूँ 8 प्लस किया जा रहा है फिर ठीक है। अच्छा 11 से अगर मुझे इस पे जाना है 20 प्लस करने पे आएगा, ठीक है। 31 से अगर मैं मुझे इस पे जाना है तो 38 प्लस करने पे आएगा। देखो अगर आप इसमें 38 प्लस करोगे, एडिशन करना इजी होता है सब्ट्रैक्शन से, तो देखो यहाँ पे 69 आ रहा है। अच्छा फिर से मुझे इस पे जाना है, देखो अगर आप इसमें +1 करोगे तो 70 हो जाएगा। 70 से मुझे 130 पे जाना है तो मुझे 60 प्लस और करना पड़ेगा। मुझे तो 131 पे जाना तो एक और प्लस करना, और 62 प्लस करके ये आ रहा है। समझ में आया? यहाँ तक तो मुझे कुछ नहीं मिला यहाँ पे, यहाँ तो अभी तक तो मेरे कुछ हाथ नहीं लगा। फिर मैं एक और सीढ़ी बनाऊंगा। देखो 12 का डिफरेंस आ रहा है प्लस का 12, फिर यहाँ पे 18 का डिफरेंस आ रहा है प्लस का 18, फिर यहाँ पे क्या प्लस करके, यहाँ पे अगर मैं 8 से 12 पे जाना है तो प्लस का 4 करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 और प्लस करना पड़ेगा, मतलब मुझे 24 प्लस करना पड़ेगा। कैसे मैंने पहचाना, देखो 8 में जब आप 4 प्लस करोगे तभी तो लास्ट में 2 आएगा ना। यूनिट डिजिट देखो यहाँ पे 8 में 4 प्लस करोगे तो 8 4 12, एक यहाँ पे हासिल हो जाएगा, ये 4 में 2 प्लस करोगे 62, तो यहाँ पे 24 प्लस किया जा रहा है। अब आप यहाँ पे फिर से एक और सीढ़ी बनाओगे तो देखोगे भाई 12 18 24, अगला नंबर 30 होना चाहिए। इसी सीरीज में आपको पहचान लेना चाहिए था, लेकिन नहीं पहचान पा रहे तो देखो सीरीज बनाओ, एक और सीढ़ी बनाओ। 6 का डिफरेंस है, 18 6 24, 24 30, 6 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे फिर से एक और डिफरेंस बनाओगे तो 6 का मतलब 36 है। इसका मतलब जो अगला नंबर आएगा ना 62 के बाद, वो 36 प्लस करने के बाद आएगा। 62 में 36 प्लस करोगे 98 आएगा। अब 98 जो अगला नंबर आएगा ना वो 98 प्लस करने पे आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह जो आएगा। तो 131 में जब आप 98 प्लस करोगे तो 8 1 9 9 3 12, और यहाँ पे भी 229। गलती कर दी क्या कहीं, नहीं यहाँ पे ये 30 ही प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 30 हमने ये ज़्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, ये आगे नहीं, 24 तक तो हमारा दे रखा है, यहाँ तक का डिफरेंस अपना 24 था, तो जो हम करेंगे ना वो 30 प्लस करेंगे। मैं कुछ ज़्यादा ही आगे तक चला गया। तो 62 में अगर मैं 30 प्लस करूँ मतलब केवल और केवल हमें 92 ही प्लस करना पड़ेगा। तो 92 ही प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, 2 1 3 9 3 12, और यहाँ पे एक हासिल हो जाएगा 223। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर मुझे इससे इस पे जाना है तो प्लस का 2 करना पड़ेगा। 47 से 52 पे जाना है प्लस का 5 करना पड़ेगा। इस पे मुझे इस पे जाना है प्लस का 10 करना पड़ेगा। सही तो चल रहे हैं ना हम?
अच्छा फिर से मुझे इस पे जाना है, 8 9 17 प्लस करना पड़ेगा। अभी तक तो मुझे कुछ नहीं मिला। एक और सीढ़ी बनाऊंगा तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो 3, फिर 5, फिर 10 से फिर 7 आ गया। फिर अगला देखो 3 5 7, तो क्या पता अगला 9 हो। अगर मैं 17 में 9 प्लस करूं तो कितना आएगा, 26। अगर मैं 69 में 26 प्लस करूं, 9 6 5, या फिर आप ऐसे कर लो, देखो मन में कैसे करोगे। 79 में अगर मुझे 26 प्लस करना है, आप इसको 79 ना मत समझो, इसको 81 80 समझो, 80 समझो। इधर से मैंने एक माइनस ले लिया उसमें, तो इसको 25 समझो। अगर आप 80 से 100 मतलब 80 से 25 प्लस करोगे 80 में, तो 105 आ जाएगा। 105 ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से किया जाता है भाई, ठीक है, ताकि हमें पेन पेपर का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। अगला सवाल, नहीं इसलिए नहीं कि पेपर बचाना है, नहीं, समय बचाना है। अच्छा 9 से अगर मुझे 29 पे आना है, क्या प्लस करूँगा मैं, मल्टीप्लाई करूँ कि प्लस करूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक बार, क्योंकि देखते हैं एक बार, अगर मैं यहाँ पे 20 प्लस करूँ तो 29 आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पर अगर मैं क्या प्लस करूँ, देखो अगर आप इसमें एक प्लस करोगे तो यहाँ पे ये 30 हो जाएगा। अब 30 में 67 प्लस करने के लिए मुझे 37 और प्लस करना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के मुझे 38 प्लस करना पड़ेगा। अब मुझे 129 पे जाना है। अब 67 से मुझे 129 पे जाना है, प्लस करना सिखा रहा हूँ भाई। प्लस का 3 करो 70 हो जाएगा। 70 से 29 पे जाने के लिए मुझे 59 प्लस करना पड़ेगा। तो मुझे कुल मिला के यहाँ पे भाई प्लस 3 किया तो 70 आ गया। अब 70 से मुझे 29 पे जाना है तो 59 प्लस करना पड़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे मुझे 62 प्लस करना पड़ेगा। समझ में आया ना, 62 भाई, कुल मिला के मुझे 3 भी प्लस करना पड़ेगा, 59 भी, 62 प्लस करना पड़ेगा। यहीं तक है, इसके बाद तो क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे अगर मैं कोड सीढ़ी बना के देखूँ तो क्या बन रहा है, क्या कुछ पैटर्न मिल रहा है मुझे। 20 में अगर मैं 38 प्लस करूँ 18, ठीक है, 38 अगर मुझे लाना है। अच्छा 38 से अगर मुझे 62 पे जाना है, 8 में अगर मैं 4 प्लस करूँ और फिर मैं 2, वही 24। तो देखो 6 का पैटर्न मिल रहा है, मुझे पैटर्न मिल गया। तो यहाँ पे अगर मैं 6 30 आएगा, इसका मतलब 92 प्लस करना पड़ेगा मुझे 129 में। समझ में आया ना यहाँ पे भाई, यहाँ पे 6 6 का पैटर्न मिला, देखो यहाँ पे 6, इसका मतलब अगला नंबर आएगा वो भी 6 प्लस करके आएगा। तो 24 में 6 प्लस किया 30, तो ये तो इस वाली सीरीज का है, सेकंड वाली सीरीज का है। फिर इस 30 को मुझे इस 62 में प्लस करना पड़ेगा, तब जाके अगला वाला नंबर आएगा। 92 आया जो कि, फिर 92 को मुझे इस 129 में ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो 129 में अगर मैं 92 प्लस करूँ तो 9 2 11, लास्ट में 1 आना चाहिए, ये वाला हो सकता है। फिर 9 2 11 12, 1 हासिल जो आया था, और यहाँ पे 221, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा नंबर है तो आप इस पे थोड़ा सा सोचो, ठीक है। अगला सवाल देखो यहाँ पे, भाई 120 से 121 पे अगर मुझे जाना है +1 करना पड़ेगा, ठीक है। 121 से 128 पे जाना है +7 करना पड़ेगा। इससे मुझे अगर इस पे जाना है तो यहाँ पे अगर मैं 2 प्लस कर दूँ 30 हो गया, फिर 10 और प्लस कर दो मतलब 12, और यहाँ पे 13, मुझे यहाँ पे 13 प्लस करना पड़ेगा। फिर मुझे इससे इस पे जाना है, अगर मैं इसमें 9 प्लस कर दूँ 50 हो जाएगा। 60 लाने के लिए मुझे 10 और प्लस करना पड़ेगा, मतलब 19, तो यहाँ पे 19 प्लस करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस देखूँ, देखो 6 का डिफरेंस आ रहा है, 7 6 13, 13 6 19, फिर 19 6 25, इसका मतलब 6 6 का डिफरेंस मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा। और 160 में अगर आप 25 प्लस करोगे 185, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो अपना यहाँ पे क्या है। अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस करूँ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ज़्यादा गैप भी नहीं है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो 19 और 5 24 प्लस का, मतलब 24 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें केवल 30 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें कितना, अगर मैं इसमें 1 प्लस करूँ तो हो सकता है अपना 30 आ गया, फिर 35 और प्लस करूँगा तो 65, मतलब कुल मिला के 36 यहाँ पे। भाई देखो अगर मैं इसमें 1 प्लस करूँ तो 30 हो गया, 30 में 65 लाना है तो मुझे 35 और प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 1 प्लस किया तो यहाँ पे 35, तो 36, कुल मिला के 36 प्लस किया ना मैंने, मन में करना है ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आप देखो कि डिफरेंस देखो 6 का डिफरेंस है, फिर से यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, फिर से यहाँ पे 6 का ही डिफरेंस होगा ना, और कम होते जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मैं कम होते जा रहा नहीं, बढ़ते जा रहा है। मतलब ये वाली चीज़ तो कम होते जा रही है, लेकिन ऊपर वाली चीज़ तो बढ़ते जा रही है ना। मतलब ये सारी चीज़ें प्लस हो रही है, 36, ये भी 30 और ये 24। तो मतलब अब जो अगला नंबर आएगा यहाँ पर तो माइनस होगा, 24 में से 6 माइनस होगा, लेकिन ऊपर प्लस होगा, प्लस का 18, और ये प्लस का 18 एक्चुअली में इसमें प्लस होगा। तो अब अगर आप 119 में 118 नहीं, केवल 18 प्लस करोगे। अब देखो ये भी कैसे करोगे, अगर ये 119 19 नहीं होता, अगर 18 होता तो 18 18 36 होता, 136 आता, लेकिन ये तो 19 है, मतलब एक ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा करो 137। तो लगे हाथ प्लस भी सीख लो कैसे किया जाता है मन में। तो 137 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर 137 में इसमें माइनस फिर से 6 करो तो 12, तो 137 में अगर आप
12 प्लस करोगे तो देखो 149 ही आ रहा है, 149 ही यहाँ पे दे रखा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखो अपना यहाँ पे क्या है भाई, 47 से अगर मुझे 37 पे जाना है, पीछे कर लिया ना हमने, 47 से अगर मुझे 37 पे जाना है -10 करना पड़ेगा। 37 से अगर मुझे 29 पे जाना है, 7 और एक 8, मुझे 8 माइनस करना पड़ेगा। अच्छा 29 से अगर मुझे 23 पे जाना है, माइनस का 6 करना पड़ेगा। 23 से अगर मुझे 19 पे जाना है, माइनस का 4। बहुत ईजी है यार ये भी, माइनस का 2 करना पड़ेगा। 19 में से अगर मैं 2 करूंगा -17, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही था अपना आज की क्लास। आई होप आपको ये पूरा नंबर सीरीज समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन भी मैंने देखो बहुत इजी इजी क्वेश्चन भी लगाए हैं इसमें, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन लिए हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी लिए हैं मैंने। और ऐसा ही सवाल में भी पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। कई बार इजी क्वेश्चन रहते हैं, कई बार हार्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही नंबर सीरीज़ हमने किया है, और कल अपना डे 2 होगा जब जिसमें हम लेटर सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज अपना यही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपका एक चैप्टर भी यहाँ से आज ख़त्म हो गया होगा। और खैर इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन का अगर एक बार और लगाना है तो लगा लो। हालांकि मैं तो आप कहूँगा केवल कि बस आप वीडियोस को देखो और एक कॉपी पेन लेके बैठा करो और खुद भी सॉल्व करने की कोशिश क्या करो यार। वीडियो को पॉज करो और फिर सॉल्व करो, फिर देखा करो। या फिर एक काम करो, वीडियो को चला दो, ठीक है, और खुद सॉल्व करो। मेरे से पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। और फिर उसके बाद अपना मतलब कोई नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना जब ये सारा पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कल डे 2 पर लेटर सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।